बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज है 12.6 और आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट क्लास का। तो इसको हम जरा पढ़ लेते हैं। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। कहता है आपने छोटा एंगल बताना है ऑफ द ट्राइंगल ABC। हमारे पास ऐसे एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं ऐसे, ये है A, ये है B और ये है C। आपको पता है A के ऊपर स्मॉल अल्फ़ा बनता है और B पर हमारे पास बीटा बनता है और C हमारे पास गैमा बनता है। A के अपोजिट साइड जो होती है वो स्मॉल A होती है और B की अपोजिट साइड स्मॉल B और C की अपोजिट साइड जो होती है वो हमारे पास स्मॉल C होती है। तो अब उसने कहा ये है कि हमारे पास जो A की वैल्यू है और A की वैल्यू हमारे पास है 37.34। बी की वैल्यू हमारे पास है 3.24 और सी की वैल्यू हमारे पास है 35.06। अब देखिए जी उसने कहा है स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। क्या बताना है? आप एक चीज़ अपने जहन में रख लें, अगर वो स्मॉलेस्ट कहता है या ग्रेटेस्ट एंगल कहता है तो आपने सबसे छोटी साइड देख लेनी है, मतलब सबसे छोटी कीमत देखनी है। अगर इसकी कीमत देखो, ये इसको देखो, ये और इसको देखो, आप इनको इन तीनों में से कौन सी छोटी दिखाई दे रही है? मुझे तो ये दिखाई दे रही है। इसका मतलब है अगर ये B है तो आपने बीटा फाइंड करना, मतलब उस ज़िले के सामने वाला जो ज़ाविया होगा वो आपने फाइंड करना होगा। अगर वो मुझे कहता इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, तो सबसे बड़ी कीमत जो है, सबसे बड़ी वैल्यू है वो मेरे पास 37 जा रही है 34 है। तो इसका अपोजिट साइड जो है वो अल्फा है, तो मैंने अल्फा फाइंड करना था। अब मेरे पास कीमत सबसे छोटी है तो इसका मतलब है छोटा एंगल मेरे पास बीटा ही होगा। उसके सामने वाला जाविया जो होता है वो उसका छोटा होता है, वो हमने मालूम करना है। तो देखें अगर मुझे बीटा चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यूज़ कर लूँगा लॉ ऑफ कोसाइन। ये हमारा कल वाला टॉपिक ही है, लॉ ऑफ कोसाइन। इसमें क्या होता है, अगर मैंने बीटा मालूम करना है तो मेरे पास फार्मूला होता है बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर जमा सी का स्क्वायर -2 AC एंड कॉज ऑफ बीटा। मतलब 20 अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो इधर बी कहीं भी नहीं आएगा, बीटा आएगा कॉज के साथ, लेकिन बी कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब आप ऐसा करें, आपका बेसिकली काम तो ये है ना कि आप कॉज ऑफ बीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो क्योंकि हम इसको वैल्यू पुट करने से पहले इसको अलग अलग कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो -2 AC और कॉज ऑफ बीटा इधर लेके आए तो ये हो जाएगा +2 AC एंड कॉज ऑफ बीटा। यहाँ पहले से मेरे पास A स्क्वायर और C स्क्वायर, मतलब इन टर्म को तो मैंने यही रहने दिया, B को इधर लेके आए तो -B का स्क्वायर हो जाएगा। मजीद अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ बीटा, इनको मैं डिवाइड करके इधर ले आता हूँ तो मेरे पास ऊपर है A का स्क्वायर C का स्क्वायर -B का स्क्वायर और ओवर हमारे पास आ जाएगा 2AC। मजीद भी थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस कॉज को डिवाइड करके इधर लेके आए तो मेरे पास बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा कॉज ऑफ इनवर्स, और ये आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ओवर हमारे पास आ जाएगा 2A एंड C। क्लियर हो गया। अब हमारे पास सारी की सारी कीमतें हैं पड़ी, A की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है और उसके बाद हमारे पास C की वैल्यू भी है। हम क्या करते हैं, इनकी जगहों पे पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई आपको? मुझे बीटा चाहिए था, बीटा, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये सारी टर्में एक साइड पे करके कैलकुलेट करके उसको ज़रा बीटा को अलग से कर लिया। तो मैं सारी कीमतें इसमें पुट करने जा रहा हूँ। मेरे पास कॉज ऑफ इनवर्स आ जाएगा। सबसे पहले ये A खड़ा है और A की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 37.34, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। फिर प्लस C है, C की वैल्यू हमारे पास है 35.06, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस आगे आपके पास B है और B की वैल्यू हमारे पास है 3.24, इसका भी हमारे पास स्क्वायर ओवर आ जाते हैं। हमारे पास 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके साथ हमारे पास A खड़ा है और A की वैल्यू हमारे पास है 37.34 और हमारे पास है साथ में C, और C की वैल्यू हमारे पास है 35.06 जी। अब हम क्या करते हैं, इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास कॉज ऑफ इनवर्स आ गया, हम इसका स्क्वायर लेते हैं। किसका स्क्वायर लेते हैं? हम स्क्वायर लेते हैं 37.34 का हम स्क्वायर लेते हैं।
इसका अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 1394.27 एंड 6, फिर प्लस का साइन है। उसके बाद हम 35.06 का स्क्वायर लेते हैं, 6 ही है ना, हाँ जी, इसका हम स्क्वायर लेते हैं, सॉरी 35.06 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1229.2036, फिर माइनस है, आगे मेरे पास है 3.24 का स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर लेता हूँ तो इसका आंसर आता है 10.49 और 76 बटे में आ जाते हैं। बटे में हमारे पास क्या है, हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 37.34 से, इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 35.06 से, तो इन तमाम का आंसर आ रहा है हमारे पास 2618.2808। क्लियर हो गया। अब हमारे पास बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा कॉज ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू, इन दो का हम सम ले लेते हैं और उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास है 1394.2756, इसमें ऐड करते हैं 1229.20 एंड 36, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 10 पॉइंट और 497 और 6, इसका आंसर आ गया आपके पास। हमारे पास इसका आंसर आता है 9816 और ओवर हमारे पास जो था वो था 2618.2808। ओके हो गया। अब मेरे पास बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं क्या करता हूँ इस पर डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा कॉज इनवर्स, इधर 2612.9816 को मैं तकसीम कर देता हूँ 2618.28 और 08 पे। इसका जवाब आपके पास आ रहा है 0.99 और 79 और समथिंग आगे भी है कुछ। तो बीटा इज इक्वल टू मेरे पास इसका एंगल आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं उसको लिख देता हूँ डायरेक्ट ही डिग्री मिनट और सेकंड में, 3 डिग्री और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 37 मिनट्स और 27 सेकंड। ये आपका क्वेश्चन है, हमने स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लिया। सेम क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 7 है वो भी हमने करना है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो भी सेम इसके जैसा है। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, यहाँ पे हमने बड़ा जाविया बताना है। इफ साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 16, 20 एंड, मतलब 16, अब 16 को हम नाम दे देंगे ए का, 20 को नाम दे देंगे बी का, और जबकि 33 को हम नाम दे देंगे सी का। 3 जिले आ गए। 3 जिले आने के बाद अब हमारे पास इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है 33। अब 33 जहाँ पर आएगा उसके अपोजिट आपने एंगल देखना है, वो कौन सा है, वो ये आपने फाइंड करना है, और उसमें भी सवाल लॉ ऑफ कोसाइन का ही होगा। ठीक हो गया, इसको आप कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी आप कीजिएगा और इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम।